हमारा कहाँ उसमें किसी से कोई टक्कर की बात है। और अभी जो समीकरण है, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, कुहार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, भूमिहार हैं, जादव हैं, राजपूत हैं, मुसलमान हैं, तो ये काफ़ी बना हुआ है एक जातीय समीकरण। और जहाँ ये जातीय समीकरण जाएगा उसका जीत होगा। बीजेपी का वहाँ दम नहीं है। लेकिन वो तो कह रही है कि हम काम करते हैं, ये लोग तो कौन काम कर आतंकवाद रहे इस तरह से हैं? फैलाते हैं, तो बीजेपी क्या? कोई काम उम नहीं कर रहा है, ना बीजेपी काम किया है। वहाँ काम जो है महागठबंधन का है, वहाँ आनंद सिंह का काम है, महागठबंधन का काम है, आरजेडी का काम है। वोट समीकरण पर होता है और समीकरण महागठबंधन के साथ है। तेजस्वी यादव जी के बारे में सुन रहे हैं कि वह उनकी बेल भी खारिज हो जाएगी, तो क्या लग रहा है कि क्या आपकी बहू यानी कि तेजस्वी यादव जी की वाइफ जो है, क्या वहां से वो उनको उठाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं और इस बार मामला थोड़ा टक्कर का होने वाला है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि मोकामा में किस तरह से वहाँ पे अनंत सिंह की राज चलते आ रही है, तो जाहिर सी बात है, पूरी जो जनता है वो लगातार कह रही है कि वहाँ से अनंत सिंह ही जीत होगी उन्हीं की, और वहाँ पर बीजेपी इस बार अकेली अपने दम पे उम्मीदवार खड़ा करने वाली है। और गोपालगंज की बात करें तो वहाँ से आपको पता ही है कि बीजेपी वहाँ से जीत रही थी और इस बार जदयू अपनी कैंडिडेट खड़ा करने वाली है। हालांकि पहले से ये उम्मीद था कि आरजेडी खड़ा करने वाली है, लेकिन जदयू वहाँ से खड़ा करने वाली है। और कोढ़नी की बात करें तो वहाँ से भी जो विधायक की जो विधायिका खत्म हुई है वहाँ से भी आरजेडी की थी। चलिए आज हम गोपालगंज की बात कर लें। गोपालगंज लालू यादव जी का भी घर है और साधु यादव जी भी वहाँ से लड़ रहे थे और लड़े भी थे, वहाँ से जीत भी उन्होंने हासिल की थी। उसके बाद अब इस बार का क्या, चलिए हमारे साथ साधु यादव जी जुड़े हुए हैं जो कि तेजस्वी यादव जी के मामा जी भी हैं। और यहाँ पर सर आपका तो लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गोपालगंज का क्या मामला है, क्या लग रहा है? वहाँ पर जदयू भी अपनी उम्मीदवार खड़ा करने वाली है और आपका भी वहाँ पर यह है, तो क्या आप वहाँ से लड़ने वाले हैं? पॉलिटिकल पार्टी तो जो गठबंधन है वो तो लड़ेगा ही ना। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, गठबंधन है, तो लड़ेगा। अपना अपना गठबंधन के लोग तो चुनाव लड़ेंगे, खाली थोड़ी रहेगा सीट। और आप? हम अभी करेंगे, अभी चुनाव घोषणा होने दीजिए तो फिर हम करेंगे। तो क्या लग रहा है सर, वहाँ पर किस तरह से आप टक्कर दीजिएगा? क्योंकि बीजेपी पहले से वहाँ पर जीत हासिल की हुई है, आप भी वहाँ पर जीते थे, लेकिन उस समय जब आपकी जीत हुई तो आरजेडी और आप लोग मतलब एक साथ थे, और इस बार तो आप अलग हैं। गठबंधन की सरकार वहाँ पर ये होने वाली है गोपालगंज भी। आपका जब वहाँ पर खड़े थे तो उस समय हमारा आरजेडी। बहुजन समाज पार्टी था ना। अच्छा, तो हमारा पार्टी अब बीजेपी से कहाँ कोई बीजेपी तालमेल। का नहीं, आरजेडी का। आरजेडी और महागठबंधन, तो उस समय महागठबंधन में कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम माले था। इस बार जो है उसमें शामिल हो गए हैं बीजेपी छोड़ करके नीतीश कुमार जी, महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। जी। तो अब ये लोग महागठबंधन के वो कौन उम्मीदवार होते हैं नहीं हो रहे हैं वो तो महागठबंधन तय करेगी। हम लोग का जहाँ सवाल है, तो हम लोग जब इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा, डेट अनाउंस करेगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सर अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि वहाँ पे महागठबंधन की जो भी हो, जदयू से जो भी खड़ा हो, लेकिन आप भी वहाँ से अगर खड़ा उस समय होइएगा तो किस तरह से टक्कर दीजिएगा? क्योंकि महागठबंधन का आरजेडी तो अब जदयू के साथ मिल चुकी है तो ना, जनता तो को चुनाव लड़ना है, वो जनता वोट मालिक है, किसको चुनाव जिताएगी किसको हराएगी ये जनता जानती है। अब प्रत्याशी तो मोहरा होता है, एक दुल्हा के तौर पर होता है, एक जनता को निगाह में होता है कि ये प्रत्याशी है। बाकी वोट देना और जिताना सब जनता का काम है। लालू यादव जी का भी वहाँ पे ये हाँ घर बिल्कुल, है। सबका घर है, उनमें क्या दिक्कत है। एक सवाल और है कि अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के बारे में सुन रहे हैं कि वह उनकी बेल भी खारिज हो जाएगी, तो क्या लग रहा है कि क्या आपकी बहू यानी कि तेजस्वी यादव जी की वाइफ जो है, क्या वहाँ से वो उनको उठाएंगे? अब इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि महागठबंधन के लोग ना बताएंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये हम कैसे बोलेंगे। अगर वहाँ से अगर उठते हैं चाहे कोई भी हो तो टक्कर तो आपका बराबर का हो जाएगा। हमारा कहाँ उसमें किसी से कोई टक्कर की बात है। हम तो अभी चुनाव जब घोषणा होगा तब की बात है ना। अभी तो महागठबंधन के लोग जो आप बोल रहे हैं, तो हम लोग तो वही सुन रहे हैं। सर एक सवाल और है, जब अगर मोकामा में अनंत सिंह का राज चल रहा है शुरू से ही वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या लग रहा है बीजेपी किस तरह से उन्हें हरा पाएगी? देखिए, महागठबंधन का वो प्रत्याशी होंगे, माने आनंद कुमार
सिंह की पत्नी होंगी, चाहे जो भी होगा, तो महागठबंधन का वो सीट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी तो कभी वहाँ चुनाव लड़ी भी नहीं है, लेकिन इस बार तो लड़ने जा रही है दमखल के साथ। और तो वहाँ बीजेपी का वहाँ दम नहीं है। लेकिन वो तो कह रही है कि हम काम करते हैं, ये लोग तो कौन काम कर रहे हैं? बीजेपी कोई काम नहीं कर रहा है, ना बीजेपी काम किया है। वहाँ काम जो है महागठबंधन का है, वहाँ आनंद सिंह का काम है, महागठबंधन का काम है, आरजेडी का काम है। वोट समीकरण पर होता है, और समीकरण महागठबंधन के साथ है। सर एक सवाल मेरा लास्ट है कि अभी जिस तरह से बिहार में माहौल है कि काम से ज़्यादा जातिवाद को लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस वही करते हैं, काम भले करे ना करे, मेरा यह जात है तो हम वोट इसी को देंगे। देखिए ये बिहार है, यहाँ जो है जातीय समीकरण होता है। तो जातीय समीकरण यहाँ कोयरी हैं, कुर्मी हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, बीन हैं, मलाह हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, जादव हैं, मुसलमान हैं। तो यहाँ जातियाँ हैं, इसमें धानुक भी हैं, छोटे छोटे जातियाँ भी हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं। तो यहाँ जो विचार की आदान प्रदान होती है, यानी कि जो जादव हैं तो जादव अगर खड़ा हो जाते हैं तो सारे जादव उन्हीं को वोट देंगे। नहीं, उसमें है वो लोग समीकरण देख करके काम करता है। और अभी जो समीकरण है, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, कुहार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, भूमिहार हैं, जादव हैं, राजपूत हैं, मुसलमान हैं, तो ये काफ़ी बना हुआ है एक जातीय समीकरण। और जहाँ ये जातीय समीकरण जाएगा उसका जीत होगा। सर गोपालगंज में क्या लग रहा है, क्या जातीय समीकरण वहाँ का है? अब तो हम बता दिया, गोपालगंज में भी जो है, हम चुनाव आएगा तो हम बता देंगे। अभी तो चुनाव है नहीं, अभी तो लोगों का अभी तो बहुत टाइम लगेगा क्लियर होने में। और गोपालगंज का जो लड़ाई है वो घोषणा के बाद हम बताएंगे। तो हमारे साथ साधु यादव जी जुड़े हुए थे, और जैसा कि वो कह रहे हैं, और मैं भी आपको पहले भी बताई थी, जो भी चुनाव के माहौल में भी मैं जब फील्ड में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर भी मैं जब जनता से बात करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो वो सीधे यही कहते हैं भले काम या ना करे या ना करे, लेकिन मेरा जात है तो मैं वोट उसी को दूंगी। चलिए अब देखना यह होगा कि यह 3 जगह चुनाव होने वाले हैं बिहार में। जैसा कि जाति हावी होता है, तो अब वह जात पे किस तरह से यह जो उपचुनाव है, कौन लोग की जीत होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।